हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रेनू चौधरी। अब अपन जो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर लोकल रूट जो है वो अपना हो गया इंडिविजुअली अपनी उसके 3 टाइप थे, उसको अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया है। अभी अपन नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करते हैं। सेकंड है इसका सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में, स्पेशली इसका जो पैरेंटल पार्ट है उस पर शॉर्ट नोट सीधा आ जाता है, और बाकी जैसे कि सबलिंगुअल वगैरह पे शॉर्ट नोट आए हुए हैं तो वो अपन कंटिन्यू करते हैं। सिस्टेमिक मैंने बताया था, ब्रॉडली इसको अपन 2 में डिवाइड करते हैं, एंट्रल एंड पारेंट्रल। ओके, एंट्रल मीन्स मैंने बताया था आपको इंटेस्टाइन में जाएगा, पारेंट्रल मीन्स, पार मीन्स अवे, एंट्रल मीन्स इंटेस्टाइन, अवे फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, तो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। इसके अंदर जो है फर्स्ट जो है एंट्रल देख लेते हैं अपन। एंट्रल, एंट्रल के अंदर भी फर्स्ट एंट्रल के मैंने बताई थी अपन को 2 जो है वो सब टाइप है, ओरल एंड रेक्टल। तो फर्स्ट देखते हैं अपन ओरल। ओरल रूट के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ओल्डेस्ट है एंड मोर कॉमनेस्ट। कॉमनेस्ट, अब जैसे आप सोच सकते हो घर पे भी अपन नॉर्मली जो है ड्रग लेते हैं तो अपन ओरल रूट से जैसे टेबलेट जो होती हैं वो लेते हैं, तो ओल्डेस्ट भी है एंड कॉमनेस्ट रूट है। सेकंड क्या है, सेफर, सबसे ज़्यादा सेफ भी है, मोर कन्वीनियंट भी है, नॉर्मली जो है वो टेबलेट आराम से ले सकते हैं, बाकी कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, तो मोर कन्वीनियंट भी है। डजेंट नीड असिस्टेंस, अब इसमें किसी असिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं होती अपन को, तो असिस्टेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पेनलेस होता है, और इस रूट के जो थ्रू जो ड्रग दी जाती हैं उनके लिए स्टेरिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेरिलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो चीपर, बिकॉज नो इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ नहीं होता, इसलिए स्टेरिलाइजेशन किसका करेंगे, तो चीपर भी हो गया। फिर क्या है, डोज फॉर्म जो है कौन कौन सी है जो अपन ओरली दे सकते हैं, डोज फॉर्म विच आर गिवन ओरली, कौन कौन सी है, सॉलिड हो सकती हैं एंड लिक्विड हो सकती हैं। ओके, सॉलिड में कौन कौन सी होती है अपने, जैसे टेबलेट आ जाती हैं, कैप्सूल आ जाते हैं, स्पेंसुल्स आ जाते हैं, लिक्विड में अपनी सिरप्स आ जाते हैं, इमल्सन आ जाते हैं, etc। पर एक क्या है, इस पर शॉर्ट नोट आ जाए तो अपन इसके नॉर्मल फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज लिख देंगे। फिर इसके लिमिटेशंस जो है ना, डिसएडवांटेज में लिमिटेशंस जो है वो अलग से दे रखी है केडीटी में, वो बता रही हूँ मैं। लिमिटेशंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी ओरल रूट की। वो क्या 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 है, एक्शन जो है इसका बहुत स्लो है, बिकॉज अपन को पता है ओरल रूट जो एंट्रल का पार्ट है सबसे पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लीवर में पोर्टोहिपेटिक सिस्टम के थ्रू जो है लीवर में जाएगा, वहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, देन सर्कुलेटरी सिस्टम में, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट होकर साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचेगा। सो क्या है, एक्शन जो है वो स्लोवर है बहुत ज़्यादा, इसलिए इमरजेंसी में अपन यूज़ नहीं कर सकते। इमरजेंसी में, क्योंकि अपन को इमरजेंसी में तो जो है फास्टेस्ट एक्शन वाली जो है रूट जो है यूज़ करने हैं, तो इमरजेंसी में इसका कोई यूज़ नहीं है। और क्या कर सकते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, कुछ जो पेशेंट होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में क्या होती है, नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है। देन क्या होता है, अनपाल्पेटेबल जो ड्रग होती हैं, जो कुछ जैसे कड़ी दवाइयाँ होती हैं वो अपन ओरल रूट से लेने में जो होती है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है। अनपैलेटेबल जो ड्रग हैं वो अपन इसके द्वारा मतलब कम जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा उसके द्वारा। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो होता है इसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है, कुछ में ज़्यादा हो जाता है, कुछ ड्रग्स का ज़्यादा हो सकता है, कुछ का कम हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ का होता भी नहीं है, कुछ तो वेरिएबल होता है, कुछ का होता भी नहीं है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओरल रूट से अगर अपन स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। कांट यूज्ड इन 3 कंडीशंस, 3 ऐसी कंडीशन है जिनमें ये यूज़ ही नहीं किया जा सकता। जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है वो इसको यूज़ नहीं कर सकता, मतलब ले नहीं सकता ओरली, उसको अपन को अदर रूट से ही देना पड़ेगा। अनकोऑपरेटिव जो पेशेंट है उसमें नहीं दे सकते, एंड देन वोमिटिंग पेशेंट्स में भी नहीं दे सकते। कुछ ड्रग जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। इसमें ये भी है कि ओरल रूट से अगर कोई ड्रग देते हैं तो कुछ ड्रग जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, कुछ तो कर दी जाती हैं डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, एंड कुछ कर दी जाती है लीवर के थ्रू। ओके, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है एंट्रल का सेकंड पार्ट होता है, सेकंड सब टाइप है रेक्टल।
रेक्टल में क्या होता है, नॉर्मली ओरल से ले लेते हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं, कुछ ड्रग होती हैं इरिटेंट होती हैं एंड अनप्लीजेंट होती हैं। इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट जो कुछ ड्रग है उसको जो रेक्टल रूट के थ्रू अपन एडमिनिस्टर करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सुपोजिट्रीज एंड सेकेंड है रिटेंशन इनिमा। जैसे अपन ने एनाटॉमी में पढ़ा था कि एक्सरे लेना होता है अपन को अगर लार्ज इंटेस्टाइन का, तो उसमें क्या करते हैं अपन जो डाई एंटर कराते हैं वो रेक्टल रूट के थ्रू एंटर कराते हैं, उसे रिटेंशन एनिमा भी बोलते हैं। रिटेंशन एनिमा उस एक्सरे को बोलते हैं, तो उसके लिए जो डाई की जाती है वो भी इस रूट के थ्रू भेजी जाती है। सेकंड, इसमें क्या होता है कि इसका एडवांटेज क्या है, अनकॉन्शियस एंड रिकरेंट वोमिटिंग पेशेंट जो हैं जिनको बार बार ओरल रूट से अगर ड्रग एडमिनिस्टर करने में वोमिटिंग हो रही है, तो उनमें क्या होता है, यूज़फुल है, रिकरेंट वोमिटिंग पेशेंट में यूज़फुल है। थर्ड क्या है इसका डिसएडवांटेज तो क्या कहें, लेकिन ऐसे मान सकते हैं कि जो है समवॉट एम्बेरसिंग हो सकता है किसी के लिए, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अपन अगर ड्रग देनी जरूरी है तो एम्बेरसिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है किसी किसी के लिए इनकन्वीनियंट या फिर एम्बेरसिंग भी हो सकता है। फिर इसका एब्जॉर्प्शन जो है वही बात है कि एंट्रल रूट का है, तो एब्जॉर्प्शन तो क्या होना है, स्लो होना है। ये वही पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देन सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, तो उसके थ्रू टाइम ज़्यादा लग जाएगा। स्लोवर भी होता है, इरेगुलर भी होता है एंड अनप्रिडिक्टेबल भी होता है कि कितना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से मेटाबोलाइज हो जाए अपन को पता थोड़ी है। इरेगुलर भी है और इनप्रेडिक्टेबल भी है। इसका एक एक्सेप्शन है कि एब्जॉर्प्शन जो स्लोवर है, इसका एक्सेप्शन है कि डायज़ेपाम सॉल्यूशन, दो ड्रग हैं, एक तो है डायज़ेपाम सॉल्यूशन, एक है पैरासीटामोल। ये दो ड्रग जो हैं नॉर्मली चिल्ड्रन में अपन देखते हैं कि जो होते हैं बच्चे जो होते हैं कड़ी दवाइयाँ लेना जो पसंद नहीं करते, मतलब बच्चों को देना मुश्किल होता है, तो उनमें रेक्टल रूट के थ्रू दी जाती हैं। तो डायज़ेपाम सॉल्यूशन एंड पैरासीटामोल जो होता है उनका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों में क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। ओके, फिर ड्रग जो होती है वो किस में एब्जॉर्ब की जाती हैं, जो रेक्टल रूट से दे रहे हैं वो किस में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो होती है अपनी एक्सटर्नल हिमोरॉइडल वेन्स जो होती हैं, एक्सटर्नल जो हिमोरॉइडल वेन हैं उनमें एब्जॉर्ब की जाती है, इंटरनल में नहीं होती है, ये याद रखना है। इंटरनल जो हिमोरॉइडल वेन है उनमें एब्जॉर्ब नहीं होती है, एक्सटर्नल हिमोरॉइडल वेन में जो है एब्जॉर्ब की जाती है। 50% जो होती है वो लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज हो जाती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से, 50% जो सेफली क्या होती हैं, बाईपास होती हैं लीवर से। ओके, इसके एग्जाम्पल है अपन देख सकते हैं, डायज़ेपाम, एंडोमेथासिन, पैरासीटामोल एंड इर्गोटामाइन। ओके, कुछ जो ड्रग होती हैं वो रेक्टल इन्फ्लामेशन भी कॉज कर सकती हैं, बट वो बहुत कम सब्जेक्ट में। अब अपना एंट्रल के दोनों हो गए, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पार एंट्रल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूसी एग्जाम। ओके, इसके सारे रूट जो अपन को याद होने चाहिए, उसमें शॉर्ट नोट आ सकता है। पारेंट्रल जो रूट है उसमें दो टाइप से दे सकते हैं, एक तो होता है नॉन इंजेक्टेबल, एक होता है इंजेक्टेबल। नॉन इंजेक्टेबल में अपन फर्स्ट देखते हैं, इसमें चार होते हैं, क्यूटेनियस, सबलिंगुअल, नेजल एंड इनहेलेशनल। फर्स्ट देखते हैं अपन सबलिंगुअल जो रूट है उस पर UC 14 में क्वेश्चन आया हुआ है, शॉर्ट नोट। ओके, इसमें क्या है, अपन सब मीन्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अंडर लिंगुअल मीन्स टंग, अंडर द टंग। इसमें क्या करते हैं अपन, जो ड्रग है, ड्रग प्लेस अंडर द टंग। इसमें अंडर द टंग जो ड्रग को प्लेस किया जाता है उसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन है, अब नेक्स्ट अपन पॉइंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन लिख देंगे। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, बक्कल म्यूकोसा एंड म्यूकोसा अंडर द टंग। ओके, म्यूकोसा अंडर टंग, इसलिए इसको सबलिंगुअल को बक्कल रूट भी बोला जाता है। बक्कल पे आ जाए तो अपन घबराना नहीं है, सबलिंगुअल को ही बक्कल बोल रहे हैं। ओके, इसमें जो डोज फॉर्म है, नेक्स्ट है डोज फॉर्म कौन कौन सी होती है, टेबलेट हो सकती है या पेलेट हो सकती है। ओके, इस रूट के थ्रू कौन सी किस टाइप की ड्रग दी जा सकती है, ड्रग जो कैसी होनी चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए एंड नॉन इरिटेबल होनी चाहिए।
देन क्या है इसमें इसका फ़ायदा जो है पैरेंटल जो रूट है उसके सभी सब टाइप का फ़ायदा यही है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होगा, जो एक्शन जो है वो रैपिड आएगा, तो रैपिड एक्शन मिनट्स में आ जाता है, कुछ मिनट्स में इसका एक्शन आ जाता है। ओके, ये समवॉट इनकन्वीनियंट हो सकता है, कुछ जो है मतलब टंग के नीचे रखने में जो है इनकन्वीनियंट भी लग सकता है। इसमें नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट जो कैन स्पिट आउट द माउथ आफ्टर द डिजायर्ड इफेक्ट इज गेन। अगर जो डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो ऑब्टेन हो गया है तो उसको अपन स्पिट आउट भी कर सकते हैं, इसलिए इसका जो है एब्जॉर्प्शन जो है कंट्रोल्ड टाइप का होता है। और नेक्स्ट है इसका नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लीवर जो है उसको बाईपास कर दिया जाता है बिकॉज डायरेक्ट जो टंग की म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है, वहाँ से जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पहुंच जाता है, तो लीवर में बाईपास कर दिया जाता है लीवर को। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है बिल्कुल कम होता है, या फिर नो एब्सेंट भी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं GTN एंड डेस एमाइनो ऑक्सीटोसिन। ओके, इसके दो एग्जाम्पल याद रखने हैं अपन को। GTN जो है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट्स को दी जाती है, वो जो है वो अपन सबलिंगुअल रूट्स के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट है अपना नॉन इंजेक्टेबल के अंदर क्यूटेनियस। क्यूटेनियस में क्या होता है, हाईली लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होती हैं वो अप्लाइड की जाती है स्किन के ऊपर। और इसमें क्या होता है, जैसे इसमें और अगर अपन देखना चाहें कि लोकल रूट जो था उसमें डिफरेंस क्या है कि टॉपिकल में भी तो अपन स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, लेकिन डिफरेंस जो है वो है एब्जॉर्प्शन का। उसमें एब्जॉर्प्शन जो है सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो था वो एकदम बहुत एब्सेंट मान सकते हैं अपन, या फिर बिल्कुल कम था। और इसमें क्या होता है, क्यूटेनियस जो है उसमें हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही दी जाती हैं जो कि वहाँ से एब्जॉर्ब हो सके, किसके अंदर, स्किन से होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग, ये याद रखना है। एब्जॉर्प्शन जो है इसमें भी क्या होता है, स्लोवर होता है एंड प्रोलोंग्ड होता है। स्लोवर होगा तो प्रोलोंग्ड एक्शन आएगा, अपन ये जान सकते हैं। फिर क्या है, लीवर जो है वो ऑलमोस्ट सभी जो पैरेंटल रूट हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सो एब्सेंट। डोज फॉर्म जो होती है इसमें क्या होती है, ऑइंटमेंट होती है, ऑलमोस्ट जो होती है, मैक्सिमम जो होती है ऑइंटमेंट होता है। एब्जॉर्प्शन जो है नॉर्मली क्या होता है, इसका स्लोवर होता है, प्रोलोंग्ड एक्शन आता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, किसके थ्रू, तीन इसके जो है वो वे हैं, उनसे अपन इसको इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो रबिंग, अगर अपन इसको यहाँ पे रब करें बाई मतलब जैसे कि रब करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ऑयली सरफेस जो है वो ऑयली बेस जो है वो यूज़ करें अपन। और थर्ड है ओक्लूसिव सरफेस या ओक्लूसिव ड्रेसिंग, मतलब कस के अगर यहाँ पे कुछ बांध देंगे तो उसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन जो इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट है रबिंग अपना, सेकंड है ऑयली बेस एंड थर्ड है ओक्लूसिव ड्रेसिंग। ओके, देन इसके अंदर जो है क्यूटेनियस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट भी आता है अपना, वो इंपॉर्टेंट है TTS, ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम बोलते हैं उसको। वो क्यूटेनियस का एक सब टाइप भी बोल सकते हैं, या फिर इसी का एक एग्जाम्पल है TTS, ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम। यूसी में इस पर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है क्या, व्हाट इज TTS, ये होते हैं डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं किसमें, डिवाइसेस इन फॉर्म ऑफ एडहेसिव पैचेज। एडहेसिव पैचेज क्या मीन्स है इसका, इसका मीन है कि डिवाइस होते हैं जो कि उनकी एडहेसिव सरफेस होती है, जो कि कहीं भी स्किन पे जहाँ पे भी अपन को चिपकाना होता है वहाँ पे वो चिपक जाते हैं। और इनकी साइज एंड शेप वेरिएबल होती है, ये याद रखना है, साइज एंड शेप वेरिएबल होती है। साइज जो होती है इनकी 5 to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो सकती है, 5 to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। ये क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं कंटेंट ड्रग को एक कांस्टेंट रेट पे। इनका फ़ायदा क्या है, कांस्टेंट रेट पे ड्रग को डिलीवर करते हैं जो इनके अंदर फिल की हुई होती है, उसको किसके अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, वाया स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ओके, क्या करते हैं, कांस्टेंट रेट पे इनके अंदर जो ड्रग फिल की गई है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं या डिलीवर करते हैं बाय द सरफेस। स्किन की सरफेस होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम सरफेस होती है, उस सरफेस के थ्रू जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा देते हैं।
ड्रग जो होती है इसमें कौन कौन सी फॉर्म में, जो डोज फॉर्म जो है कौन कौन सी हो सकती है जो इसके थ्रू अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो होती है सॉल्यूशन हो सकता है एंड बाउंड विथ पॉलीमर हो सकता है, पॉलीमर के साथ बाउंड किया हुआ है, या फिर कोई सॉल्यूशन हो सकता है। इनमें क्या होता है कि जो ड्रग होती है, ड्रग डोज जो होती है उसको एक रिजर्वायर में रखा जाता है, रिजर्वायर होता है उसके अंदर कंटेंट होती है ड्रग जो होती है, और वो जो रिजर्वायर होता है वो दो सरफेस होती है उनके बीच में रखा जाता है। जैसे कि फर्स्ट जो आउटर सरफेस होती है उसको बोलते हैं ओक्लूसिव ब्लॉकिंग फिल्म। इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आना है आपको, अगर यूसी में आता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसके बिटवीन रखा जाता है? ओक्लूसिव ब्लॉकिंग फिल्म। एंड सेकेंड होती है अपनी रेट कंट्रोलिंग माइक्रोस्कोप मेम्ब्रेन होती है, एक रेट कंट्रोलिंग माइक्रोस्कोप मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक रिजर्वायर होता है जिसके अंदर ड्रग फिल की हुई होती है, और इसके भी नीचे एक जो रेट कंट्रोलिंग माइक्रोस्कोप मेम्ब्रेन होती है, इसके नीचे भी एक एडहेसिव प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एडहेसिव लेयर होती है, और जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है जिसको अपन पील्ड ऑफ कर देते हैं जब जहाँ भी वो पेचेस या ये पेचेस या जो डिवाइस है वो अप्लाई किए जाते हैं, तो वो जो जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको पील्ड ऑफ कर दिया जाता है। ओके, फिर क्या होता है नेक्स्ट इसका है माइक्रोस्कोप मेम्ब्रेन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। माइक्रोस्कोप मेम्ब्रेन जो है ऐसी होनी चाहिए, माइक्रोस्कोप मेम्ब्रेन इज सच दैट रेट ऑफ ड्रग डिलीवर टू स्किन सरफेस is less than slowest rate of absorption. By any region of skin, any region of skin. Okay, ये समझने की चीज़ है कि रेट ऑफ ड्रग डिलीवर टू स्किन सरफेस जो है वो लेस देन होनी चाहिए स्लोवेस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय एनी रीजन। बिकॉज एब्जॉर्प्शन की जो स्लोवेस्ट कहीं भी मतलब किसी भी रीजन में अगर ये अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो स्किन जो एब्जॉर्ब कर रही है उससे कम होनी चाहिए, जिससे कि ये जो पूरी जो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो सके। यूजुअली कौन से रीजन्स जो है उनमें अप्लाई किया जाता है वो याद रखना है, अपन ऊपर से याद कर सकते हैं इनको। मेस्टोइड रीजन सबसे पहले, मेस्टोइड रीजन याद कर सकते हैं। सेकंड होगा अपना अपर आर्म, थर्ड होगा चेस्ट, फोर्थ होगा एब्डोमन, फिफ्थ होगा अपना लोअर बैक एंड देन बटक्स। ये 6 रीजन है, इनमें अपन इसको डिवाइस जो डिवाइस या पैचेज जो है इनको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंडिया में कौन कौन सी ड्रग जो है वो टीटीएस के फॉर्म में अवेलेबल हैं। इसमें अपन को याद रखना है जीटीएन, फेंटानिल, निकोटीन एंड एस्ट्राडायोल। 4 ड्रग हैं, जीटीएन, फेंटानिल, निकोटीन एंड एस्ट्राडायोल। ओके, और कुछ ड्रग जो हैं वो जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कुछ अलग जगह पे हैं। उनके एग्जांपल अपन याद करना चाहो तो आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट, हायोसिन, क्लोनिडिन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये है कि टीटीएस के अंदर जो ड्रग होती है वो कितने दिन तक रिलीज होती है, मतलब लास्ट कितने दिन तक होता है? लास्ट फॉर 1 to 3 डेज। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन क्या होता है इसके जो एडवांटेज हैं वो क्या हैं? एडवांटेज में अपन लिखना चाहें तो इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस जो हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं इसके? मिनिमम होते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो लिटल, वैसे भी पैरेंटल का कम होता है और इसका लिटल है। और देन मोर कन्वीनियंट भी है। कुछ पेशेंट जो होते हैं, बहुत सी ड्रग जो होती हैं वो ओरली या फिर किसी से नहीं लेना चाहते, वो इसको प्रीफर करते हैं। देन साइड इफ़ेक्ट या जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ सब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है? लोकल इरिटेशन। डिसएडवांटेज क्या है कि साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं कुछ में। साइड इफ़ेक्ट में क्या होते हैं, कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें लोकल इरिटेशन या फिर एरिथमा हो सकता है, रेड हो जाती है उसकी, मतलब कुछ में आते हैं, बहुत कम होते हैं, माइल्ड होते हैं। इनको मिनिमाइज किया जा सकता है किसके थ्रू? चेंजिंग द साइट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब हर बार जो है वो अप्लाई कर रहे हैं उसमें साइट जो है उसको चेंज कर देते हैं रोटेशन बाय रोटेशन, तो उससे वो जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उनको मिनिमाइज कर दिया जाता है। ओके, देन कर दो। थर्ड जो है वो नॉन इंजेक्टेबल का है इनहेलेशनल। इनहेलेशनल रूट जो है नॉर्मली ये है कि अपन को ये देखना है कि इनहेलेशन
इंहेलेशनल और नेजल जो होते हैं दोनों अपन नोज के थ्रू दे रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन का। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसमें क्या है? वास्ट सरफेस ऑफ एल्वियोलाई, वास्ट सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। ओके, और जो नेजल होता है उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो नेजल म्यूकोसा के थ्रू होता है। ओके, ये याद रखना है कि वास्ट सरफेस ऑफ एल्वियोलाई से हो रहा है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये है। देन क्या है? ड्रग डोज फॉर्म क्या है? कौन कौन सी फॉर्म में जो होती है डोज इसमें दी जाती है? इसमें क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैस जो होती हैं वो इसके थ्रू दी जा सकती है। ओके, वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैस जो इसके थ्रू दिए जा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, एक्शन जो होता है वो क्या होता है? वेरी फास्ट है। एंड देन इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। ओके, कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। बिकॉज क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसकंटिन्यूड होता है, डिसकंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें क्या होता है कि ड्रग जो है वो बैक डिफ्यूज हो जाती है, ड्रग डिफ्यूजेस बैक एंड रैपिडली एलिमिनेटेड इन एक्सेल्ड एयर। एक्सेल्ड एयर में जो है रैपिडली एलिमिनेट हो जाती है। तो जहाँ पे मतलब अपन को ऐसे लग रहा है कि एक्शन हो गया, उसके बाद अपन डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर कोई गलत ड्रग जो है इनहेल कर लिए किसी ने, उसके बाद भी अपन क्या कर सकते हैं, जो ड्रग है वो डिसकंटिन्यू करके वो पूरी जो है डिफ्यूज बैक हो जाएगी एंड रैपिडली एलिमिनेट हो जाती है विद द एक्सेल्ड एयर। कुछ इरिटेंट जो वेपर होती हैं जैसे कि ईथर जो होती हैं, कैन कोज रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन। फोर्थ है नॉन इंजेक्टेबल के अंदर नेजल। नेजल रूट में क्या होता है, मैंने डिफरेंस बता ही दिया। इनहेलेशन से किस टाइप से डिफरेंट है? जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। ओके, इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस और जो लीवर जो है वो सब बाईपास कर दिए जा रहे हैं। वो तो वैसे भी अपन को पता है पैरेंटल रूट में भी हो रहा है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं डाइजेस्टिव जूस एंड जो लीवर है वो बाईपास होते हैं। जो ड्रग्स कौन सी होती हैं जो इसके द्वारा दी जा रही है? ड्रग्स दोज आर गिवन बाय दिस रूट आर, कुछ मतलब सर्टेन जो है वो फिक्स जो ड्रग हैं वो ही दी जा सकती है इसके थ्रू। GnRH एगोनिस्ट होते हैं, कैल्सिटोनिन एंड डेस्मोप्रेसिन, ये तीन याद रखने हैं। GnRH एगोनिस्ट, कैल्सिटोनिन एंड डेस्मोप्रेसिन जो नेजल रूट के थ्रू दिए जा सकते हैं। और किस फॉर्म में दिए जाते हैं? स्प्रे या फिर नेबुलाइजर, स्प्रे या फिर नेबुलाइजर। ओके, ये रूट जो है वो क्या है, कुछ जो सम पेप्टाइड ड्रग हैं उनके लिए भी क्या किया जा रहा है? अंडर ट्रायल है, जिससे कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्या किया जा सके? बाईपास किया जा सके। ओके, देन क्या है अपना जो चारों थे नॉन इंजेक्टेबल के वो अपन ने कर लिए। अब अपना आता है इंजेक्टेबल रूट। इंजेक्टेबल, ये याद रखना है कि जो पैरेंटल है उसमें मोस्ट कॉमन इंजेक्टेबल या नॉन इंजेक्टेबल को बहुत कम यूज़ करते हैं, अपन इंजेक्टेबल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंजेक्टेबल के अंदर क्या है? फर्स्ट है, इसके अपन को पता है चार होते हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल एंड इंट्रामस्कुलर। फर्स्ट है अपना सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के अंदर क्या होता है? ड्रग जो होती है किसमें जो है अपन इंजेक्ट करेंगे, डिपॉजिट की जाती है लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेस के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती हैं। लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेस के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती हैं। जो लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेस है उसमें इंजेक्ट कर दी जाती है। ये जो होता है लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेस जो है वो क्या होता है? नर्व जो होती है उनसे रिच होता है, बट ब्लड सप्लाई जो होती है इसकी क्या होती है? कम होती है, यानी वेस्कुलरिटी जो होती है उसकी कम होती है। इसलिए नर्व सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए इरिटेंट ड्रग जो है उनको तो अवॉइड करना है। बट जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है? ब्लड सप्लाई कम है, वेस्कुलरिटी कम है, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? स्लो होगा। इसलिए SC जो सबक्यूटेनियस जो है उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो इंट्रामस्कुलर से भी कम होता है। ओके, इसमें क्या होता है? ओनली स्मॉल वॉल्यूम कैन इंजेक्टेड। इसमें क्या होता है? स्मॉल वॉल्यूम ही इंजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो होते हैं लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेस जो होते हैं बहुत छोटे स्पेस होते हैं, इसलिए इनमें बहुत कम जो वॉल्यूम है वो इंजेक्ट की जा सकती है। इनमें सेल्फ इंजेक्शन भी क्या होते हैं? पॉसिबल होते हैं, बिकॉज नो नीड ऑफ डीप पेनिट्रेशन, नो नीड ऑफ डीप पेनिट्रेशन। डीप पेनिट्रेशन नहीं चाहिए होता, इसलिए सेल्फ इंजेक्शन जो होते हैं वो भी पॉसिबल होते हैं। ये जो होते हैं इनमें डीप पेनिट्रेशन जो है वो नीड नहीं होती, इसलिए नीड होती है, सॉरी, इसलिए नीड नहीं होती है,
डीप पेनिट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए सेल्फ इंजेक्टेबल भी होते हैं। देन क्या होता है कि इंजेक्टेबल ड्रग फॉर्म जो होती है वो कौन कौन सी फॉर्म में जो है वो डोज जो है वो दी जा सकती है, वो होते हैं अपने रिपोजिटरी जो होते हैं, रिपोजिटरी प्रिपरेशन होते हैं, रिपोजिटरी प्रिपरेशन होते हैं। उनमें क्या होता है, उनको डिपोट भी बोला जाता है, डिपोट भी बोला जाता है। एक्वस सस्पेंसन होते हैं, ये एक्वस सस्पेंसन होते हैं, तो इसके थ्रू इंजेक्ट किए जा सकते हैं। देन इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो शोक पेशेंट हैं, शोक पेशेंट जिनमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा हो, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा हो, स्ट्रिक्टली अवॉइड किए जाते हैं, स्ट्रिक्टली अवॉइड किए जाते हैं, बिकॉज जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। देन क्या होता है, इसकी कुछ स्पेशल फॉर्म होती है, जो सब क्यूटेनियस है उसकी कुछ स्पेशल फॉर्म होती है। जैसे फर्स्ट होती है इसकी डर्मोजेट, देन सेकंड होता है इसका पैलेट इम्प्लांटेशन, देन थर्ड होता है इसका सियालिस्टिक। डर्मोजेट जो होता है इसमें नीडल की कोई नीड नहीं होती, नो नीड ऑफ नीडल, पेनलेस होता है। इसमें क्या होता है, हाई वेलोसिटी, एक जेट होता है उसमें जो है वो ड्रग जो है फिल की जाती है, एंड हाई वेलोसिटी से कोई एक गन टाइप का इम्प्लीमेंट होता है, उसके थ्रू जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, और वो ड्रग जो होती है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेस जो होता है उसमें जाकर डिपॉजिट हो जाती है। देन पैलेट इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ड्रग जो होती है वो सॉलिड पैलेट की फॉर्म में होती है, और उनको इम्प्लांट किया जाता है किसकी हेल्प से, ट्रोकर एंड कैनुला की हेल्प से। देन इसमें क्या होता है, सस्टेन्ड रिलीज होता है, ड्रग्स जो है वो सस्टेन्ड रिलीज होती रहती हैं वीक या फिर मंथ तक। इसका एग्जांपल है, इसके थ्रू कौन कौन सी ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर की जा सकती हैं, डीओसी डोका एंड टेस्टोस्टेरोन। देन थर्ड होता है अपना सियालिस्टिक, इसमें दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांटेशन एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है इम्प्लांटेशन। इनमें डिफरेंस क्या है कि जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो इनकी जो एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है उसके बाद ये अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं। नॉन जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको एक जो सर्टेन पीरियड होता है उसके बाद जो है हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ओके, इसके थ्रू कौन कौन से किए जाते हैं, जैसे सम हार्मोन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फॉर एग्जांपल नोर प्लांट जो है इसका एग्जांपल है, जो इसके थ्रू इम्प्लांट किया जाता है। सेकंड है अपना इसका इंजेक्टेबल के अंदर आईवी। आईवी में क्या होता है, ड्रग जो होती है वो किस में इंजेक्ट की जाती है, दो फॉर्म में इंजेक्ट की जा सकती है ड्रग जो वो, बोलस, बोलस में तो क्या होता है, इन वंस एक टाइम में किया कि पूरी जो है वो इंजेक्ट कर दी जाती है, या फिर स्लोवली भी की जा सकती है ओवर सम हार्ट्स, बोलस की फॉर्म में भी किया जा सकता है और स्लोवली कुछ घंटों तक भी किया जा सकता है। किसमें, एनी सुपरफिशियल वेन, कोई सुपरफिशियल वेन होती है जिसमें से अपनी जो होती है जो मीडियन फोर आर्म की वेन होती हैं कुछ, उनमें जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। फिर होता है इमरजेंसी में जो है बहुत यूज़फुल है, इमरजेंसी में बहुत यूज़फुल है, बिकॉज इस जो एक्शन जो होता है वो फास्टेस्ट होता है, एक्शन जो है वो फास्टेस्ट आता है, इफेक्ट जो इमीडिएट आता है। एंड अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवॉइड करना चाहिए किसमें, डिहाइड्रेशन के पेशेंट जो हैं उनमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ट्यूनिका इंटिमा जो होती है वेंस की, ट्यूनिका इंटिमा ऑफ वेंस जो होती है वो इनसेंसिटिव होती है। सो कोई भी जो है इवन इरिटेटिंग ड्रग जो होती हैं वो भी इसके थ्रू क्या की जा सकती हैं, अप्लाई की जा सकती हैं, एंटर की जा सकती हैं। और जो इनसेंसिटिव है इसलिए क्या होती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग जाते ही डाइल्यूट हो जाती है एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑल ओवर द बॉडी। देन क्या होता है, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे इरिटेंट ड्रग जो है वो बाई चांस अपन कर देते हैं तो उसके कुछ हजार्ड्स हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ दैट वेन, अगर उसका एक्स्ट्रा वेसेशन हो जाता है तो फ्लेबाइटिस हो जाता है वेन का, एंड नेक्रोसिस हो सकता है, एंड नेक्रोसिस हो सकता है किसका, जो एडजॉइनिंग टिश्यू हैं उनका। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड नेक्रोसिस है, ये जो प्रॉब्लम है इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है किसके थ्रू, जो ड्रग दे रहे हैं उसका जो डाइल्यूशन है उसको इंक्रीज़ करके। ओके, फिर इसमें डोज फॉर्म कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत।
इसमें क्या होता है, सस्पेंशन यूज़ नहीं कर सकते अपन कभी, ओनली एंड ओनली एक्वस सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, सस्पेंशन जो कभी यूज़ नहीं किए जाते। सस्पेंशन मीन्स डिपोर्ट जो प्रिपरेशन किया था अपने सबक्यूटेनियस में वो कभी इसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। एंड देन क्या है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है, ये है कि रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्यूरेटली मेज़र किया जा सकता है। जैसे कि बीपी की कुछ जो रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूरेटली मेजरेबल होते हैं इन एग्जांपल ऑफ बीपी। फिर क्या होता है, एक जो होता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, बायो अवेलेबिलिटी जो है 100% आती है इस रूट की। ओके, नेक्स्ट है अपना इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, ड्रग जो होती है वो किसी लार्ज कोई भी एक जो होती है अपनी मसल्स के अंदर इंजेक्ट की जाती है, लार्ज मसल स्केलेटल मसल के अंदर इंजेक्ट की जाती है। इन लार्ज स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल अपन को याद रखने हैं, डेल्टोइड हो सकती है, ट्राइसेप्स हो सकती है, ग्लूटियस मैक्सिमस हो सकती है, एंड रेक्टस फीमोरिस हो सकती है। ओके, इसका फ़ायदा क्या है, मसल्स जो होती हैं वो क्या होती है, नर्व सप्लाई जो होती है, सेंसरी नर्व सप्लाई जो है वो है उनकी कम, एंड जो वेस्कुलरिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। सो एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। एंड जो सेंसरी नर्व सप्लाई है वो कम है, तो इरिटेंट जो है, माइल्ड इरिटेंट ड्रग जो है वो भी इसके थ्रू क्या की जा सकती है, अपन इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेस पेनफुल होता है क्योंकि सेंसरी नर्व सप्लाई कम है तो लेस पेनफुल होगा। देन क्या होगा, सेल्फ इंजेक्शन जो होते हैं इसमें क्या किए जाने चाहिए, अवॉइड किए जाने चाहिए, अवॉइड किए जाते हैं बिकॉज देयर इज़ नीड ऑफ डीप पेनिट्रेशन की नीड होती है, इसलिए सेल्फ इंजेक्शन जो अवॉइड किए जाते हैं। देन डोज फॉर्म, कौन सी फॉर्म में जो इंजेक्ट किए जाते हैं, इसमें भी वो ये डिपोर्ट जो प्रिपरेशन होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, जिसमें कि ऑयली सॉल्यूशन या फिर एक्वस सस्पेंशन आते हैं। ओके, एक्वस सस्पेंशन एंड ऑयली सॉल्यूशन आते हैं। देन क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होते हैं वो किस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखनी है आपको, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर अवॉइडेड इन एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट। एंटीकोगुलेटेड ट्रीटेड पेशेंट जो हैं उनमें स्ट्रिक्टली अवॉइड किए जाने चाहिए बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस लोकल hematoma in those patient. By this route if we are injected any drug, so उसके कारण क्या हो सकता है, एरिथमा लोकल हिमेटोमा जो है प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट इसका फोर्थ होता है एक इंट्राडर्मल भी होता है, जिसके द्वारा नॉर्मली अपन ये यूज़ नहीं करते हैं, जो ये जो इसके द्वारा सर्टेन ड्रग जो है वो ही क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है। इसमें एक एग्जांपल याद रखना है अपन को, BCG वैक्सीन जो होती है वो इसके थ्रू जो है अपन को जो होती है एडमिनिस्टर की जाती है। थैंक यू सो मच।